आज उस पाक हस्ती का यौम विलादत है। आज उस पाक हस्ती का तस्करा पाक है नाज़रीन, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हैं, जिनको दुनिया जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। मैं सबसे पहले दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम उश्शाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़मीन वालों को भी, आसमान वालों को भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आमद पर, उनके यौम विलादत पर दिल की गहराइयों से, अपनी जानिब से, 92 न्यूज़ की जानिब से, तमाम स्कॉलर्स की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात ये नाज़रीन, ये वो हस्ती हैं, मैं कहाँ से तारुफ का आगाज़ करूँ वल्लाह मुझे समझ नहीं आता, जो एक ही वक्त में मुहिब्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। आप अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन के मिज़दाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ से बढ़कर चाहने की ऐसी अजीम मिसालें कायम की कि कायनात ने न उससे पहले ऐसी मिसाल देखी थी, न उसके बाद देखी, न उसके बाद कभी देख सकती है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबूवत और रिसालत के वो अजीम मुहाफ़िज़ हैं, वो कस्टोडियन हैं कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार रिसालत की बात इरशाद फरमाते हैं तो वहाँ जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरकार अलैहिस्सलाम की ढाल बनकर फरमाते हैं। ये जो लफ्ज़ ढाल है ना नाज़रीन, मुझे एक जुमला अदा करने दीजिए कि जो ढाले कायनात हैं वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन ज़रा सोचिए नाज़रीन, जो ढाले कायनात की ढाल हों, उनका मकाम और उनका मर्तबा क्या होगा। क्या आप फरमाते हैं कि ऐ भतीजे, आपका जो चीज़ चाहे कहिए, खुदा की कसम मैं आपको उन दुश्मनों के हवाले नहीं करूँगा। और फिदाइयत का यह आलम नाज़रीन कि बखुदा ये सारे मिलकर भी आप तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि मुझे मट्टी में दफन न कर दिया जाए। प्यार का, मोहब्बत का, हिफाजत का, इज्जत व तकरीम का, ईसार व कुर्बानी का नाज़रीन जो अंदाज जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वजह वजूदे कायनात के लिए इख्तियार किया, वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सिर्फ मेरे भतीजे नहीं हैं, बल्कि ये सैयदुल आलमीन हैं, ये रसूल रब्बुल आलमीन हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं। यानी आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये रोशन चेहरे वाले जो इनके भाई हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के राज दुलारे हैं, वो असल में अल्लाह के सबसे ज्यादा प्यारे हैं। यही वजह है नाज़रीन कि मक्के की कहत साली में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वो दस्ते मुबारक बुलंद करवाए जिनके पास कायनात के खजानों की कुंजियां थी, जिनके खाली न लौटने पर उनको कामिल यकीन था। इसी तरह अपने निकाह में सरकार अलैहिस्सलाम इस हस्ती से वकालत करवाएं और खुतबा दिलवाएं जिनसे ज्यादा महबूब उनको कोई नहीं था। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम नाज़रीन वो ढाल थे कि इस ढाल के पीछे सरकार अलैहिस्सलाम थे और सामने सफ़ाक दुश्मनों पर मबनी कुरैश मक्का की कमोबेश तमाम कबाइल थे। नाज़रीन कराम, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सरकार अलैहिस्सलाम से कमाल मोहब्बत थी कि बनु हाशिम व बनु मुत्तलिब की तरफ से सरकार अलैहिस्सलाम पर मर मिटने का अज़्म मुसम्मम का इजहार और सरकार अलैहिस्सलाम पर फिदाइयत व मोहब्बत का आलम। आप अलैहिस्सलाम के इस कसीदे के चंद अशार नाज़रीन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका तर्जुमा आपको नजर आएगा। आप फरमाते हैं कि खाना खुदा की कसम, तुमने झूठ बोला है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देंगे जब तक उनका दिफा करते हुए नेज़ों और तीरों से तुम पर हमला आवर नहीं होंगे। एक और जगह फरमाते हैं, और हम इसे तुम्हारे हवाले कर देंगे, इससे बेशतर कि हमारे लाशें इसके इर्द गिर्द खाक आलूद पड़े हों और हम अपने बच्चों और अपनी बीवियों को भी फरामोश कर चुके हों। ये वो जवान मर्द है जिसकी पनाह आले हाशिम के मुफलिस लेते हैं, बस वो जब इसके पास पहुंचते हैं तो वो इन पर अपने रहमो करम की बारिश बरसा देता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नाज़रीन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना घर बार पुरअमन जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो पाक हस्ती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर शेबी अबी तालिब की मैसूरी के ज़माने में दरख्तों के पत्ते और घास खाकर जान बचाते रहे और भूख और प्यास की तकलीफ से जिनके बदन पर सूखी हुई खजूरों की तरह नाज़रीन झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन शिकवा कभी आपने नहीं किया, बस हमेशा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पते रहते थे। यानी जो 42 बरस तक
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہے ہوں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا ہو اور وہ ہمہ وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ایسے کمر بستہ رہے ہوں کہ ہمیشہ کفار کے ہر داؤ کو بیکار کر کر رکھ دیتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہوں، پہلے لقمہ سرکار علیہ السلام کو کھلاتے ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو عطا کرتے ہوں، پھر خود اپنی نشست پر سرکار علیہ السلام کو بٹھاتے ہوں۔ شیبی ابی طالب کی ناظرین 3 سالہ میسوری میں رات بھر جاگ کر سرکار علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوں، سرکار علیہ السلام کے بستر استراحت پر کبھی اپنے کسی بیٹے کبھی اپنے بھائی کو سلاتے ہوں اور سرکار علیہ السلام کے لیے دوسرے بستر بچھاتے ہوں۔ ناظرین، قربانیوں کی وہ داستانیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر دل چاہتا ہے کہ بس سبحان اللہ کہتے رہیں، کہ مطلب اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو اسے سرکار علیہ السلام کے سرکار علیہ السلام کو پتہ نہ ملے، وہ اگر خدا نخواستہ نقصان پہنچائے تو یا تو ان کی اولادوں کو پہنچائے یا ان کے بھائیوں کو پہنچائے۔ آج ناظرین اس عظیم بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔